हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट अपडेट जो जुड़ी हुई हैं यूपी टीटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। दोस्तों, देखा जाए तो आज की जो खास खबर है कि बेसिक शिक्षा विभाग का जो प्रेजेंटेशन है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष होगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, सब चीज़ों पर यहाँ पर डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को भाई लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, जिससे मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको विभिन्न प्रकार का स्टडी कंटेंट भी मैं बहुत जल्द उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टीटी में जो रिपीट प्रश्नों का मामला है वो अब गले की फांस बन रहा है। पहले जैसा कि यहाँ पर मामला तूल पकड़ा था, जैसे ही यूपी टेट का प्रश्न पत्र हुआ, प्रथम पेपर ही जब हुआ था यानी कि प्राइमरी स्तर का, तभी ये जो आग है ये बड़ी तेजी से धधकी थी कि यूपी टीटी 2017 के क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से लगभग रिपीट किया गया है 21 में, और जूनियर स्तर के भी प्रश्नों को भी इसी प्रकार से 17 वाले क्वेश्चन पेपर को उठा के 21 में रखा गया। खैर, जूनियर का तो कोई बवाला नहीं हुआ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रहती हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एक बची कुची भर्ती आई है जब से जूनियर स्तर का टेट हुआ है, अन्यथा कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भर्तियों का अंबार है वो लगा है। 68,000 हुई, 69,000 हुई, 15,000, 16,000, 12,000, बहुत सारी 72,000, सब यूपी टीटी के बेस पर ही लगभग हुई हैं। देखा जाए यूपी टीटी उसमें एक बैरियर की भांति रहा। 72,000 में तो यूपी टीटी के मेरिट के आधार पर ही चयन हो गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और इसमें एक एक नंबर से जो लोग रुकते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण में अवश्य जाते हैं, जिससे कुछ स्पेस बन जाए, उनकी भी जो पात्रता परीक्षा वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों 5 से 6 प्रश्नों को लेकर जो याचिका है वो हाईकोर्ट में दाखिल की गई। हालांकि एक याचिका पहले भी दाखिल की गई थी, लेकिन उसका उतना प्रभाव निकल के नहीं आया था। वो सीधे एग्जाम पेपर को निरस्त करने की थी कि यूपी टेट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट है तो पेपर को निरस्त कर दिया जाए। तो वो कुल मिला के एक बहुत एडवर्स जो मांग है, इस वजह से उस पर कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये याचिका है काफ़ी अच्छे ग्राउंड के साथ है कि आखिरकार जब यूपी टेट 2017 में हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये प्रश्न विवादित थे, इनको नहीं रखा जाना चाहिए था, और कहीं ना कहीं सिंगल बेंच, डबल बेंच, इतनी आपाधापी के बाद जब क्लियर हुआ मामला, तो कोर्ट ने कहा कि 3 प्रश्नों को आप मतलब 14 प्रश्नों को डिलीट करने का आदेश हुआ था। फिर डिवीजन बेंच ने उसको चेंज कर दिया कि भाई 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दे दिया जाए। तो अब जब वही प्रश्न 21 में रिपीट हुए तो भाई उसमें आप कॉमन अंक नहीं दे रहे हो, एक तरीके से कोर्ट की ही अवमानना हो जा रही है। तो पीएनपी के इसी रुख के कारण याचिकाकर्ताओं ने फिर से अपील की है, और जो आदेश है वो हाईकोर्ट ने सुनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट में प्रश्नों को दोहराया, कोर्ट ने मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मना करने के बावजूद पीएनपी ने यूपी टेट 21 में फिर से सवाल उन्हीं को क्यों पूछा। पीएनपी अधिकारी को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। सुनवाई की जो डेट है वो 12 मई रखी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको इस केस का जीस्ट बता दूं कि आखिरकार क्या कुछ कंक्लूजन होगा। तो इसमें दोस्तों जो रिपीटेड प्रश्न हैं और हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिए हैं, उन पर पीएनपी को फिर से कॉमन अंक देने होंगे, और इस याचिका से याचिकाकर्ताओं को लाभ मिल सकता है या सभी को भी लाभ दिया जा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, चूंकि हम जज नहीं हैं। जज साहब जो कुछ भी उचित समझेंगे वो निर्णय देंगे, लेकिन इस मामले से बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं वो लाभान्वित होंगे, और बहुत सारे जो बॉर्डर लाइन के छात्र हैं वो फिर से पास आउट हो सकते हैं। अब दोस्तों, जो यूपी टेट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो दोस्तों, पेपर कभी भी निरस्त नहीं होने वाला है, न दोबारा से होने वाला, कुछ नहीं होगा, सब फर्जीपना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिपीटेड जो प्रश्न हैं और जिन पर स्पेस बन रहा था 17 में, 21 में भी उन पर कॉमन अंक दिया जाएगा, और मे भी कुछ एक आध नंबर जो हैं वो और ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। ये तो बहस का विषय है आगे चल के, लेकिन ये याचिका मेंटेनेबल है और इस पर जो है बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं जो चिंता है वो सभी छात्रों को है,
लेकिन सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन ना लें। कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा भी फर्जी थंबनेल लगा करके गुमराह किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल से गुमराह ना हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जो स्टेटमेंट हैं वो लगातार आते हैं, लेकिन वो सारे स्टेटमेंट पैरेलल ही देखने के लिए मिलते हैं। पैरेलल का मतलब वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि अभी इसको लेकर हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, न इस पर हम वर्क कर रहे हैं। इसको हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। मंत्री जी एक चीज जानना चाहेंगे, आज शिक्षा विभाग का भी प्रेजेंटेशन है, तो क्या कुछ नई भर्तियों की उम्मीद भी अभ्यर्थी करें? देखिए अभी इस तरह का कोई नई नियुक्ति का इस वक्त कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई प्रपोजल होगा तो हमारे काफी सारे छात्र हैं जिन्होंने बीटीसी पास किया है, तो सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। आज के प्रेजेंटेशन में क्या खास शिक्षा विभाग के? आज शाम को प्रेजेंटेशन है, जब एक बार पूरा हो जाएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में संदीप सिंह जी, जिनका कहना है कि जैसे ही कोर्ट से मामले का निस्तारण होगा उसके लिए सरकार भी पैरवी करेगी और जल्द से जल्द भर्ती दी जाएगी अभ्यर्थियों को जैसे ही मामले का निस्तारण होगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को आपने अभी सुना, उनका यही कहना है कि प्रेजेंटेशन में हमारे जो अभी ये मामला है बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती का, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके लिए काम करेंगे और रिक्वायरमेंट होगी तो हम अवश्य जो रिक्रूटमेंट हैं उनको लेकर आएंगे, जिससे कि जो हमारे बीटीसी वाले छात्र हैं, बीएड के छात्र हैं, वो लाभान्वित हो सकें। तो अवश्य बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जहन में बात है कि बीटीसी, डीएलएड के, बीएड के बहुत सारे छात्र बेरोजगार टहल रहे हैं और उनको जो न्यू अपॉर्चुनिटी की देने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर अभी नहीं। कुल मिलाकर मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जब तक ट्रांसफर, प्रमोशन, तबादला, छुटपुट जो समस्याएं हैं वो एक तरीके से कंसोलिडेशन नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेकर लगभग 6.5 लाख टीचर्स की अपनी अपनी जो समस्याएं हैं, तो उनको लेकर पहले वर्कआउट किया जाएगा और ये बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से पहले आप एनालाइज कर लीजिए, टीचर्स को प्रमोट कर दीजिए और इसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए और उनका जिले के भीतर, जिले के बाहर हर जगह से ट्रांसफ़र कर दीजिए और निकटतम जो दूरी है उस पर उसको अलॉट कर दीजिए विद्यालय, और जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको अवश्य लगाइए और फिर छात्र शिक्षक अनुपात को देखिए। क्योंकि अभी कैंपेन भी लगातार चल रहे हैं बेसिक एजुकेशन में कि लगातार जो मतलब एडमिशन्स हैं वो हों, तो सारे एडमिशन हो जाएं। बिल्कुल से विश्वास मानिएगा, लाखों पद रिक्त आएंगे। छात्र शिक्षक अनुपात कहीं ना कहीं मेंटेन्ड नहीं है और पूरी चीज़ें देखने के बाद नई भर्ती अवश्य आएगी, ये विश्वास रखिएगा और देनी होगी। क्योंकि आरटीई का जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन का एक्ट है, उसके आधार पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। 30:1 में ही बहुत सारे जो रिक्त पद हैं वो निकल के आएंगे, लेकिन अभी नहीं। ये सारी चीज़ों पर जो काम है वो हो जाएगा। 100 दिन की प्रेजेंटेशन आज शाम को बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी रहेंगे और बेसिक शिक्षा विभाग की स्पेशली जो ये प्रेजेंटेशन है मुख्यमंत्री साहब के समक्ष रखी जाएगी। अब देखते हैं क्या उसमें नई चीज़ निकल के आती है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बात होती है या नहीं होती है, ये तो देर शाम तक पता चलेगा और जैसी अपडेट आपको आएगी तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।